हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म सेकेंड सेम के बायोकेमिस्ट्री के 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए। आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अपलोड है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन म्यूटर रोटेशन। गाइज, यहाँ पे हमें बताना है कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन में कोई ऑप्टिकली कंपाउंड डाला हुआ है जिसमें टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन करने पर उसमें स्पॉटेनियस चेंज आ जाता है एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक, उसको म्यूटर रोटेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम वैल्यू एक संतुलन या समान वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफरेंशिएट एंड्रोगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एंड्रोगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। एंड्रोगोनिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तुलना में कम मुक्त ऊर्जा स्तर पर होते हैं। यहाँ सिस्टम में एनर्जी आउटसाइड से आती है। रिएक्शंस गोज एनर्जीजेटिकली अपफिल। एनर्जीजेटिकली को हम ऊर्जावान कह सकते हैं। प्रतिक्रिया ऊर्जावान रूप से ऊपर की ओर जाती है। बात करते हैं हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस की। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तुलना में उच्च मुक्त ऊर्जा स्तर पर होते हैं। प्रतिक्रिया ऊर्जावान रूप से नीचे की ओर जाती है। रिएक्शंस गोज एनर्जीजेटिकली डाउनफिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज फॉस्फोरोलाइसिस। फॉस्फोरोलाइसिस क्या है, इसके बारे में बताना है। हाइड्रोलाइसिस के अनुरूप एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के फॉर्मेशन के साथ वाटर के समान कार्य करता है। इसको हम फॉस्फोरोलाइसिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को डिफाइन करना है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिन्हें डाइट द्वारा लेना पड़ता है क्योंकि यह बॉडी द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिन्हें डाइट द्वारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वे बॉडी द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्रकार की एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है, ये हमें बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली डिस्क्राइब हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हमें डिस्क्राइब करना है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्या होता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को संदर्भित या एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक वैक्सी पदार्थ है जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पे एक शॉर्ट नोट देना है। न्यूक्लिक एसिड लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वायरस और सेल्स में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं या आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इनका मेन वर्क जेनोमिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और उन्हें एक्सप्रेस करना होता है। जेनोमिक इन्फॉर्मेशन मतलब जीन की जानकारी देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन नाइट्रोजीनियस बेसिस विद स्ट्रक्चर। नाइट्रोजीनियस बेस को स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन करना है। नाइट्रोजीनियस बेस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें नाइट्रोजन और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है नाइट्रोजीनियस बेस कहलाते हैं। डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायामाइन में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या है। एक्टिव सेंटर को हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। एक सक्रिय केंद्र एक प्रोटीन का छोटा क्षेत्र होता है जो विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कोएंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
हमें डिफ़ाइन करना है एंजाइम को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। सबसे पहले बात करते हैं हम कोएंजाइम की। कोएंजाइम ऐसे पदार्थ हैं जो एंजाइम की क्रिया को बढ़ाते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन है जो केमिकल रिएक्शंस को मेडिएट एंड स्पीड प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक होती है। एक कैटालिस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। कोएंजाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स छोटे अणु होते हैं। बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इसे हम ETC भी कह सकते हैं। यह प्रोटीन का एक समूह है जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एक मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जिसमें प्रोटॉन्स ग्रेडियंट होते हैं जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP के निर्माण को संचरित करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिफाइन करना है। गाइस ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, सेम यहाँ पे लिख देना है। गाइस इस वीडियो के बाद लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के वीडियो जल्द ही आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को डिफाइन करना है। फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी एक यूजफुल कार्य करने के लिए सिस्टम में अवेलेबल एनर्जी है और किसी केमिकल रिएक्शन को टोटल एनर्जी से चेंज करने से अलग है। कहने का तात्पर्य है कि फ्री एनर्जी से हम किसी केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हमें डिफाइन करना है कि हाइपर बिलीरुबिनिया क्या होती है। ब्लड में बिलीरुबिन का नॉर्मल अमाउंट से हायर अमाउंट में पहुंचना हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहलाता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जो लेबोरेटरी रेंज के ऊपर सीरम या प्लाज्मा बिलीरुबिन के लेवल के रूप में डिफाइन की जाती है। बिलीरुबिन एक पीले रंग का अपशिष्ट पदार्थ है जो खून से आयरन के निकलने के बाद रक्त प्रवाह में बना रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल को डिफाइन करना है। पोटेंशियल क्षमता होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल इजी मेजर है। मेजर को हम उपाय बोल सकते हैं कि एक इजी उपाय है जिसके साथ एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसका अर्थ है कि रिडॉक्स पोटेंशियल जितनी अधिक पॉजिटिव है उतनी ही आसानी से एक मॉलिक्यूल कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन जॉन्डिस। जॉन्डिस पीलिया को डिफाइन करना है। ब्लड में बिलीरुबिन की क्वांटिटी बढ़ने से स्किन का पीला होना जॉन्डिस पीलिया कहलाता है। जॉन्डिस तब होता है जब लीवर रेड ब्लड सेल्स को इफ़िशिएंटली संसाधित नहीं कर पाता है। यह किसी बीमारी, गिलबर्ट सिंड्रोम या ड्रग के बैड इफेक्ट से भी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? डिफाइन करना है। विटामिन डी ऑल्सो नॉन एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं विटामिन डी के लिए। विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को वर्कआउट करने और हेल्दी रहने के लिए स्मॉल अमाउंट कम मात्रा में चाहिए होता है। विटामिन डी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग करने में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NADH, ATP, TPP, UDP, UTP, NADPH, इसकी फुल फॉर्म्स को बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन करना है पहले। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP की संरचना एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है जिसमें एक नाइट्रोजन बेस एडिनाइन, एक राइबोज शुगर और 3 फॉस्फेट शुगर क्रमशः बाउंड होते हैं। ATP को आमतौर पर सेल की एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन करना है। कोलेस्ट्रॉल पीपल और एनिमल्स के ब्लड में पाया जाने वाला एक सब्सटेंस है जिसकी बॉडी में मैक्सिमम क्वांटिटी होने पर हार्ट डिसीजेज क्योज हो जाती हैं। हृदय रोग उत्पन्न हो सकते हैं जैसे हाइपरटेंशन, एरेथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस और बहुत सारे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन गॉट। गॉट, जोड़ों में दर्द। अब जोड़े क्या होते हैं? जहाँ पर टू बोन्स फिट होती हैं टुगेदर, उन्हें हम जोड़े बोल सकते हैं। दो बोन्स के जोड़े विशेषकर फिंगर उंगलियाँ होती हैं, टॉयज अंगूठे होते हैं, नीज घुटने के जोड़ों में होने वाला पेनफुल स्वेलिंग, पीड़ादायक सूजन। पेन और स्वेलिंग तब होती है जब यूरिक एसिड बहुत अधिक क्रिस्टलीकृत हो जाता है और जोड़ों में जमा हो जाता है। इस कंडीशन को हम गॉट कहते हैं। गाइज, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं या हमें व्हाट्सएप या इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स, गिव एग्जांपल्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स को भी बताना है। फॉस्फोलिपिड्स यौगिक लिपिड होते हैं या कंपाउंड लिपिड होते हैं जिनमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, अल्कोहल और फैटी एसिड होते हैं। ये लिपिड सेल मेम्ब्रेन के मुख्य घटक, मेजर कंपोनेंट्स हैं और मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड करैक्टर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं मिल्क, सोया, एग यॉल्क एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। एनर्जी रिच कंपाउंड को डिफाइन करना है और उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड, ऊर्जा से भरपूर यौगिक। सेल्स में एनर्जी रिच कंपाउंड में 5 प्रकार के हाई एनर्जी बाउंड, उच्च ऊर्जा बंधन होते हैं। फॉस्फो एनहाइड्राइड, एसिल फॉस्फेट, एनालो फॉस्फेट, ग्वेनिडाइन फॉस्फेट और थायोएस्टर बाउंड। इसके एग्जांपल होते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। गाइस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हमें डिफाइन करना है कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है। इसमें हम ग्लूकोज के बारे में डिफाइन करते हैं। तो ग्लूकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी द्वारा बाद में यूज के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। बात करते हैं हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तब बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के रूप में पसंद करती है। बस यही डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एलोस्टिक इनहिबिशन। एलोस्टिक इनहिबिटेशन क्या होता है? नेगेटिव एलोस्टिक मॉड्यूलेशन, नकारात्मक एलोस्टिक मॉड्यूलेशन को हम एलोस्टिक इनहिबिशन कह सकते हैं। यह तब होता है जब लिगेंड की बाइंडिंग से अदर एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट के लिए संबंध कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम एलोस्टिक इनहिबिशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी को डिफाइन करना है। एंथैल्पी थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रेजेंट कुल हीट का माप है, वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट, जहां दबाव स्थिर होता है। बात करते हैं हम एनोट्रोपी की। यह पर यूनिट टेम्परेचर पर एक प्रणाली की थर्मल एनर्जी का माप है जो यूजफुल कार्य करने के लिए अनअवेलेबल है, क्योंकि कार्य मॉलिक्यूलर मोशन से आदेश प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो डालते ही आपको अपडेट मिल जाएगी। धन्यवाद।